हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डी पाटिल यूट्यूब चैनल और मैथ्स मैजिक बाय डी सर फेसबुक पेज। अब दोनों में सभी का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। और नेक्स्ट पॉइंट है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन में क्या है? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन okay of x, then its derivative, at x is equal to a, is given by f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a अपॉन h। मतलब क्या होगा? ये हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम जो निकालते हैं, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला जो है हमारा, और ये है, तो इसको हम क्या करेंगे? सीधा लिख देंगे। तो ये इसको एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये जो दो डॉट लिखे मैंने, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, इज इक्वलेंट टू बोलते हैं इसको एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू और इज इक्वलेंट टू और अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला। ये फार्मूला हमें याद रखना है हमेशा, और इसके ऊपर ही हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वलेंट टू और अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये फार्मूला का यूज़ करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, हाउ टू सॉल्व द अप्रोक्सीमेशन और वैल्यू यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। ये टाइप फर्स्ट में लिखूँगा, इसको टाइप फर्स्ट। ओके, टाइप फर्स्ट का लिखूँगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 8.95। इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखते हैं 1 बाय 1। देखो यहाँ पे दो पार्ट करता हूँ, उसके दो पार्ट कर दिए हमने। लेट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज रूट ऑफ एक्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या किया? 8.95 की जगह पे क्या लिया? एक्स लिख दिया। तो इसका क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 रूट ऑफ एक्स। इसको देते हैं इक्वेशन 2। नाउ हमारे पास क्या दिया है? अभी हमारे पास दिया था रूट ऑफ 8.95। नाउ हम क्या लिख करेंगे? अभी ए प्लस एच निकालेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो ए प्लस एच हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू 8.95। तो इसको हम सेपरेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट। इसको क्या करना है? एक तो 8 के सामने जो बड़ा नंबर है 9 और नंबर लेना है, नहीं तो पीछे का नंबर लेना है जिसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारा निकलता हो। तो स्क्वायर रूट किसका निकलता है? 8 के आगे 9 पॉइंट है, तो 9 नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। तो हम इसको 9 लेंगे, यहाँ पे करेंगे 9। अभी 9 में से कितने गए? तो यहाँ पे 95 बचेंगे, 8.95। तो क्या आएगा? इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे को पॉइंट क्या आएगा? -0.05। मतलब 9 में से मैंने 0.05 अगर निकाल लिए, माइनस कर दिए, तो मेरे पास 8.95 वैसे बचेंगे। तो हम इसको सिर्फ क्या करेंगे? सेपरेट लिखेंगे। तो ए की वैल्यू लिखेंगे 9 और एच की वैल्यू लिखेंगे -0.05। तो ए अलग निकाला, एच अलग निकाला। ए की वैल्यू निकाली हमने 9 और एच के आगे -0.05। ये हमने यहाँ पे
तो हमने ए की वैल्यू निकाली 9 और एच की वैल्यू निकाली -0.05। अगर 9 में से -0.05 हम निकाल लें तो हमारे पास क्या रहेगा 8.95। तो देयरफॉर वी नो दैट फार्मूला लिखते हैं अभी एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो इक्वल टू के यहाँ पे दोनों नीचे और ऊपर और नीचे दोनों पर डॉट देना, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अभी क्या करते हैं एफ ऑफ ए मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू हम इसको ये कहते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए और ए इक्वल टू 9 हमारा हो गया। तो हम आगे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे। तो सिर्फ एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, हमारे ए प्लस एच वैल्यू निकाला था, तो क्या आएगा एफ ऑफ 8.95 इज अप्रोक्सीमेट। एफ ऑफ ए मतलब क्या है, ए तो क्या था एक्स और एक्स क्या है एफ ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9। ठीक है, प्लस एच क्या है 0.05 माइनस, हाँ -0.05 एंड एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ ए की ओर लिखता हूँ मैं यहाँ पे 9। ओके, तो एफ इज अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए है एफ ऑफ 9 मतलब क्या है, एक्स की जगह पे मैंने अगर 9 लिख दिया तो रूट ऑफ 9 आएगा। रूट ऑफ 9 मतलब क्या आएगा, रूट ऑफ 9 मतलब आएगा यहाँ पे 3 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 0.05 इंटू एफ डैश ऑफ 9। एफ डैश ऑफ क्या था हमारा, एफ डैश क्या था 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे हम 9 लिख देते हैं तो क्या आएगा इंटू 1/2 इंटू 3 कैसे आया, रूट ऑफ 9 मतलब 3। तो आगे लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर एफ ऑफ 8.95 इज अप्रोक्सीमेट 3 माइनस 0.05 इंटू 1/6 और इसको अपॉन 6 कर देते हैं। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया 0.00 और 6 8 ज़ा 8 6 ज़ा 6 8 ज़ा 48। तो 8 का यहाँ पे दूंगा मैं पॉइंट और बाकी नीचे हो रहे हमारे पास 2, तो 6 3 ज़ा 18 83 हो गए। ठीक है, तो 3 में से ये हमने माइनस कर दिए एफ ऑफ 8.95 माइनस करने के बाद में ये सब्ट्रैक्शन आप करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हमारे पास आएगा 2.99। तो ये हो गए हमारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में आपको आ सकता है, तो आप अच्छी तरह से उसके प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो ये एफ ऑफ 8.95 का हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया 2.99। ओके, इसके बाद में सेम एक एग्जांपल और देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। चलिए एग्जांपल सेकंड देखते हैं, एग्जांपल 2 लिखता हूँ मैं, आपको दिख रहा है एग्जांपल 2। ठीक है, दिख रहा नहीं, एग्जांपल 2। ओके, एग्जांपल 2 यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट value, find the approximate value of 4.01 का क्यूब है। ठीक है, 4.01 ब्रैकेट का क्यूब, इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है x लिखते हैं हम इसको और x का क्यूब कर देते हैं। तो सिर्फ इसको क्या किया, अंदर जो 4.01 है इसको हमने x लिख दिया, इसका क्यूब कर दिया। उसके बाद में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज क्या आएगा देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x², एक्स क्यूब का सिंपली हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला है। ओके, नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है a प्लस एच, ये हमें निकालना था। a प्लस एच क्या है 4.01। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको अप्रॉक्सीमेट 4 प्लस 0.01, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया a इज इक्वल टू 4 एंड h इज इक्वल टू 0.01। ओके, हमारे पास फार्मूला था अभी, देयरफॉर एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन देता हूँ प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ओके, तो
तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, तो एफ डैश ऑफ ए, तो वैल्यू हम पुट करेंगे। ये मतलब क्या है, ये मतलब ही एक्स हमारे पास वैल्यू है, तो देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब 4.01 इज अप्रॉक्सीमेट। एफ ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू हम 4 लिखेंगे, ठीक है, प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए क्या है 4, और ये एक्स और ए दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एफ ऑफ 4.01 इज अप्रॉक्सीमेट। एफ ऑफ 4 मतलब क्या, एक्स की जगह पे हमें 4 लिखना है, एक्स की जगह पे 4 मतलब क्या आएगा 4 का क्यूब, ओके, प्लस एच क्या है 0.01 यहाँ पे लिखा है हमने, ओके, इंटू एफ डैश ऑफ 4। एफ डैश ऑफ 4 मतलब क्या है, एफ डैश वैल्यू ये है, इसमें हम 4 डाल देंगे एक्स की जगह पे, तो क्या आएगा 3 इंटू 4 का स्क्वेयर, ओके, मतलब क्या आएगा अप्रॉक्सीमेट 4 का क्यूब 64 प्लस 0.01 इन ब्रैकेट इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वेयर 16, मतलब क्या आएगा यहाँ पे इज अप्रॉक्सीमेट 64 प्लस 0.01 इंटू 48, 16 3 ज़ा 48। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 प्लस क्या आएगा 64 प्लस 0.48, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों के एडिशन कर दिया अभी, तो क्या आएगा 64.48, म्हणजे अब दैट मीन्स हमारे क्या होगा यहाँ पे एफ ऑफ 4.01, इसकी वैल्यू क्या आ गई एफ ऑफ 0, एक क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब लिखना है, ये ध्यान में रखिए, अंदर उसको मैं क्यूब में डालता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 64.48 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी हो गई। तो इस प्रकार आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, पूरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में देखते हैं हम टाइप 2 का एग्जाम्पल, टाइप 2 इसमें हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद में एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 हमारे पास फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, find the approximate value of sin 29 degree 30 मिनट, sin 29 डिग्री 30 मिनट, एक डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकंड होता है, ठीक है। और गिवन हमें क्या दिया है, गिवन दैट हमें दिया है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 डिग्री एंड रूट 3 दिया है हमारे पास, रूट 3 इज इक्वल टू दिया है 1.732, ओके। ये हमारे पास पूरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, और हाफ डिग्री मतलब क्या हुआ 30 मिनट, और 90 डिग्री और 29 डिग्री यहाँ पे दिया है हमें। तो हमें क्या करना है, गिवन पहले जैसा सॉल्व करना है उसको, गिवन दैट साइन ऑफ और 29 डिग्री एंड 30 मिनट ये हमें गिवन दिया है, इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करेंगे साइन एक्स, इसको देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इक्वेशन 2 उसको दे देते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया है, नाउ ए प्लस एच के फॉर्म में लिखना है हमें, तो नाउ ए प्लस एच इज इक्वल टू मतलब क्या है, ये दिया है 29 डिग्री, ठीक है, एंड 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे, उसका अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री करेंगे। एक्चुअली हमारे पास क्या था 29 डिग्री था, हमने क्या उसको किया 30 डिग्री किया। 30 डिग्री किया मतलब क्या, इसमें से 30 मिनट और बढ़ाए, 30 मिनट और बढ़ाए मतलब क्या 60 मिनट हो गए। तो हमारे पास कम थे, हम करेंगे इसको माइनस हाफ डिग्री, ठीक है। हाफ डिग्री अगर माइनस किया तो 29 डिग्री यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हाफ डिग्री और 30 मिनट को भी आप क्या कर सकते हैं हाफ मिनट, तो 30 डिग्री में इसको हाफ मिनट कर सकते हैं। तो ये 30 हो गया, मैंने माइनस कर दिया इसको, ये बराबर हो गया अभी। तो 30 डिग्री मतलब क्या है,
तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 मतलब क्या हम लिखेंगे रेडियन में, π/6 माइनस 1 डिग्री, 1 डिग्री यहाँ पे दिया है हमारे पास, तो क्या होगा ये 0.0175 अपॉन ये 2 हो गया। ओके, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, a इज इक्वल हो गया π/6 एंड h इज इक्वल हो गया -0.0175 अपॉन 2। ओके, ये दोनों वैल्यू हमारे पास अब आ गई है। तो एफ ऑफ ये जो है एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू भी ए इज इक्वल टू π/6 मतलब x की वैल्यू भी π/6 है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो अब वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में। इसके लिए पहले फार्मूला लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच हमारा फार्मूला इज अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ओके, तो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या है, एफ ऑफ साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट इज अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ ए, मतलब x की जगह पे हम a डालेंगे, तो a क्या है हमारे पास, a है π/6 मतलब आएगा साइन π/6। ओके, साइन π/6 प्लस h है हमारे पास -0.0175 अपॉन 2 इंटू एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए मतलब कॉस ऑफ डालेंगे यहाँ पे, कॉस ऑफ एक्स मतलब है कॉस ऑफ ए मतलब π/6। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, ये साइन π/6 अप्रॉक्सीमेट साइन π/6 क्या होता है 1/2 माइनस 0.0175 अपॉन 2 कॉस π/6 है, कॉस π/6 क्या है √3/2। ओके, तो यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, साइन π/6 हमारे पास रहता है, साइन π/6 की जो वैल्यू है वो है 1/2 और कॉस π/6 की वैल्यू है √3/2। ये टेबल में आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इज अप्रॉक्सीमेट 1/2, 1/2 मतलब क्या हो गया 0.5, ये माइनस 0.0175 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 इंटू √3 हमें गिवन दिया है, √3 क्या दिया है गिवन, √3 दिया है 1.732, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.732। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा 0.5 माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0.03031 अपॉन 4 है, इज अप्रॉक्सीमेट 0.5, इसको डिवाइड किया 0.0047 28 मतलब 7, मतलब यहाँ पे और 2 बच गए, 4 5 20 और लास्ट में आएगा 7। ओके, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.4924। तो एफ ऑफ साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.4924। ओके, तो इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन ऑफ साइन के बारे में है, ऐसा टैन के बारे में, कॉस के बारे में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल कैसे है हमारे पास, और एक चलो देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.999। ओके, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.999। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लेट गिवन क्या दिया है, हमारे लेट लिखेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पिछले जैसा ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, मतलब x की जगह पे हम लिखेंगे 0.99 की जगह पे लिखेंगे x, tan इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मतलब एफ ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नाउ हमारे पास जो दिया हुआ था a प्लस एच को हम क्या करेंगे
0.99 हमारे पास दिया है, इज अप्रॉक्सीमेट हम क्या करेंगे उसको 1 कर देंगे, 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 0.001। 1 से अगर मैंने 0.001 निकाल लिया तो हमारे पास आएगा 0.999। तो ये हो गई हमारी एच की वैल्यू, ये हो गई ए की वैल्यू। तो देयरफॉर यहाँ पे ए इज इक्वल टू आएगा 1 और एच इज इक्वल टू आएगा -0.001। ओके, तो वैल्यू हम फार्मूले में डालेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए हमने लिख दिया। देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच क्या था, तो एफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.999 इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 हो गया प्लस एच क्या है -0.001 इंटू एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए क्या है, तो एफ डैश ऑफ ए है हमारे पास, एफ डैश ऑफ ए मतलब 1। ओके, तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या, एक्स की जगह पे 1 लिख दो, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस माइनस हो गया 0.001 इंटू एफ डैश ऑफ 1 मतलब क्या आएगा, एफ डैश ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह पे 1 लिख दो, तो 1/1 + 1 मतलब क्या आएगा 1/2। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या हो गया π/4 माइनस 0.001/2। π/4 मतलब क्या, आप क्या करो उसको, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो π/4 मतलब पाई मतलब क्या 3.14 और 22/7 आप लिख सकते हैं अपॉन 4 माइनस ये हो गया 0.005। ठीक है, एक और जीरो लगेगा, सॉरी हो गया 5। इसको आप डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद में आपको आएगा आंसर पूरा, ये डिवाइड करना है आपने, आपका आंसर आएगा 0.7845। मतलब क्या होगा, देयरफॉर एफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.999 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ गई से 0.7845। इस प्रकार आपने एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में बोर्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। और ये जो पूरे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व की है उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और ज़्यादा फ्रेंड को भी आपके शेयर कर सकते हो। तो अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करने के लिए कहें। थैंक यू।